सितंबर का मंथ आ चुका है एंड खाली 2 महीने बचे हैं कंसोल्स के रिलीज होने में एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। रिसेंटली PS5 का सेकंड इवेंट हुआ था या फिर थर्ड इवेंट अगर फर्स्ट वाला भी वो काउंट करोगे। Xbox ने रिसेंटली अपनी प्राइस एंड रिलीज डेट रिलीज किया था एंड उसके जस्ट पहले Xbox का इवेंट भी हुआ था जहाँ पे उन्होंने अपनी गेम शो ऑफ की थी। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कंसोल्स के ऊपर एंड वी आर गोइंग टू प्रेजेंट सब कुछ आज इन वेरी डिटेल फॉर्म। एक्चुअली हम लोग ने काफी देखा है अबाउट हाउ द कंसोल्स आर स्पेशल, उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स है एंड गेम्स के बारे में हम लोग काफी डिस्कस करेंगे। तो या वी आर सुपर एक्साइटेड एंड दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द PS5। PS5 जो अभी आ रहा है दैट इज द मोस्ट exciting thing, like exciting piece of tech जो इस साल रिलीज होने वाली है and we just cannot wait। तो let's just dive into it। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं about games, और गेम्स में खास जो एक कंसोल को बनाती है वो होती है उसकी एक्सक्लूसिव गेम्स। तो एक्सक्लूसिव गेम्स के बारे में बात करते हैं PS5 की। तो एक्सक्लूसिव्स में घुसने से पहले मेरे को आपको ये बताने की हम एक Xbox पे भी सेम वीडियो करने वाले हैं काफी जल्दी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो एंड या एक्सक्लूसिव्स में घुसते हैं। तो सबसे पहले मेरे माइंड में तो आता है एस्ट्रोस प्लेरूम जब मैं सोचता हूं एक्सक्लूसिव्स के बारे में। एस्ट्रोस प्लेरूम एक फर्स्ट पार्टी गेम है बाय सोनी जो कि पहले से ही आपके PS5 में होगा जब आप खरीदोगे एंड वो बेसिकली एक मिनी गेम सॉर्ट ऑफ फिश है जो आपको एक्सप्लेन करेगा आपका जो डुअल सेंस जो कंट्रोलर होगा उसके सारे फीचर्स, उसका रम्बलर्स, हैप्टिक फीडबैक जैसे भी है, 3D ऑडियो या बेसिकली जो भी PS5 में छोटी-छोटी चीजें ये लोग डाल रहे हैं जो आई थिंक सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे ना उस गेम को खेल सकते हो थोड़ा सा देखने के लिए। तो और यू विल जस्ट गेट हैंग ऑफ व्हाट ऑल PS5 कैन ऑफर इन फीचर्स। मतलब जो आपके एक्सपीरियंस जो आप करोगे गेम खेलते वक्त वो आपको बहुत अच्छी तरह इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट जो गेम है वो है डीमन सोल्स। ये थी PS3 की डीमन सोल्स की बेसिकली रीमेक आ रही है, नॉट इवन रीमास्टर। तो सारे ग्राफिक्स इंप्रूव होंगे, काफी अच्छी होने वाली है एंड मैं तो एक्साइटेड हूं। नेक्स्ट है आई थिंक डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार्स। हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं। I don't really know डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार्स किसके बारे में। अब पता नहीं, मेरे को तो सॉर्ट ऑफ बोला गया था जैसे बर्नआउट खेली होगी ना तूने। ओके तो बेसिकली बट इन अ अरीना तो सॉर्ट ऑफ रॉकेट लीग मेरे को डिस्ट्रक्शन डर्बी सॉर्ट ऑफ थिंग जो होते हैं। ओके उसके बाद क्या गॉड ऑफ वॉर हम दोनों आई थिंक पूरी वीडियो बैठ के गॉड ऑफ वॉर के बारे में बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली बेसिकली उसका सीक्वल आएगा फर्स्ट गॉड ऑफ वॉर का एंड काफी उस स्टोरी एक्सप्लोर होगी आगे। तो हमने एक्चुअली काफी बात की थी अबाउट दिस इन द PS5 recap। एक्चुअली PS5 recap में हमने इसकी बात नहीं की थी, मिस आउट हो गया था। लेकिन बाकी का जो पूरा इवेंट था वो हमने कवर किया था इन अ डिफरेंट वीडियो जो होगा अभी आई बटन में या फिर नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चेक आउट कर लो बाद में। उसके बाद आई थी ग्रैंड तुरिज्मो 7। उसके ग्राफिक्स इतने ज्यादा अच्छे, लाइक ऑनेस्टली हम दोनों रेसिंग गेम वाले नहीं है बंदे, लेकिन बस जो ग्राफिक्स दिख रहे थे इनसाइड द कार आउटसाइड द कार, जो वेदर है, everything just looked too good। उसमें मैंने सबसे क्लियर डेफिनेशन ऑफ रे ट्रेसिंग देखा है। वैसे हम लोग रे ट्रेसिंग और एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली होता क्या है लेटर इन द वीडियो, बट बेसिकली लाइट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो है। एंड मेरे को तो इतना क्लियर लगा जब वो ट्रक एक सीन था ऐसे खुल रहा था एंड वो कार की जो रिफ्लेक्शन आई थी बस टू जो रेन ड्रॉप्स, स्नोफ्लेक्स जो भी कहते हैं, जस्ट गोना बी टू शार्प, टू गुड एंड इसके बाद है PS5 की वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड गेम्स होराइजन 2 फॉरबिडन वेस्ट। ओ भाई उसको तो मतलब मैं अभी करंटली खेल रहा हूँ होराइजन जीरो डॉन, तो मैं उसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ हर पार्ट पे बिकॉज़ ट्रेलर के ग्राफिक्स तो क्या थे भाई, क्या ज्यादा अच्छे। एंड ये भी स्टोरी फॉलो अप करने वाली है ऑन होराइजन जीरो डॉन एंड तो मैंने कंप्लीट नहीं की है इसलिए मैंने ज्यादा स्पॉयलर्स पढ़ने का ट्राई नहीं किया, बट अपेरेंटली कुछ तो हो गया है, लाइक वर्ल्ड में काफी चेंजेस आ गए हैं एंड मेन कैरेक्टर भाग रही है उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो या दिस विल बी वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट गेम है Ratchet & Clank Rift Apart। डूड वो भी इतनी ज्यादा अच्छी दिख रही थी ट्रेलर्स में, जो सीन्स क्विक चेंज होते हैं उसमें, लाइक वो जो ये क्या बोलते हैं उसको रिफ्ट को पुल कर देता है एंड इंस्टेंटली सीन चेंज हो जाता है पूरा, एंड वो जो रिफ्ट के थ्रू जंप करता है नीचे जाता है, डिफरेंट वर्ल्ड में आता है। ब्यूटीफुल और रे ट्रेसिंग तो है ही। मतलब ये आप देख लो कि इस वीडियो में हम जब भी बात करेंगे किसी भी फीचर के बारे में which is gonna be blown। अभी 2 गेम्स ऐसी है जो उतनी ज्यादा हाइप नहीं है बट they might be good, pretty good considering PS5 पे आने वाली है। Returnal है राइट? Returnal, हाँ तो Returnal is a very different kind of game, बहुत डार्क एनवायरनमेंट में सेट है एंड ऑब्वियसली PS5 बना रहे तो ग्राफिक्स अच्छे ही है इसके। मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता गेम के बारे में बट जितना मैंने देखा है वो ऐसे
बंदी जब भी मरती है तो वर्ल्ड चेंज होती है एंड काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई होप इट टर्न्स आउट गुड। फिर सैकबॉय है। सैकबॉय इज बेसिकली लिटिल बिग प्लैनेट का वो जो मेन कैरेक्टर है उसकी एक और स्टोरी है। बच्चों की गेम होगी, लाइक ऑफ कोर्स बड़ों को भी खेलने में उतने मजा आने वाला है बिकॉज हु डजंट लव किड गेम्स, राइट? मतलब अंदर से हम बच्चे हैं। बट आई फील लाइक कि मतलब इफ somehow they capitalize on Sackboy ना तो Mario type एक franchise बना सकते हैं because platform I think एक तरीके से Sony is trying that with Sackboy and Little Big Planet. वो एक universe उनका बनाने की कोशिश चल रही है। But moving on to one of if not the biggest game जो launch होने वाली है with the PS5, that is Spider-Man Miles Morales. Oh yes. तो अगेन हमने इसकी बहुत बात कर ली ऑलरेडी, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में रखने का ट्राई करूंगा। बेसिकली पीटर पार्कर वाज द ओरिजिनल स्पाइडरमैन मेन गेम में एंड इसमें उसका सॉर्ट ऑफ प्रोडिजी क्या बोलते हैं, उसका स्टूडेंट है माइल्स मोरालेस जो भी स्पाइडरमैन है एक, एंड उसकी ऊपर स्टोरी फॉलो करेंगे। दिस इज वेरी लाइक मतलब ट्रेलर तो अमेजिंग था, गेम प्ले उन्होंने भी दिखाया काफी रिसेंट इवेंट में, दैट वाज वेरी गुड। उसके न्यू पावर्स आ गई है, बहुत कुछ है। बट यार हम लोग ये छोटी गेम होने वाली है। हां कंपेयर्ड टू स्पाइडरमैन थोड़ी सस्ती भी होने वाली है आई गेस। हां रिपोर्ट्स आ रहे कि इट विल बी $40 इंस्टेड ऑफ 60 जो वैसे भी करते हैं बिकॉज़ स्पाइडरमैन थी अराउंड 20 आवर्स का गेम प्ले एंड दिस विल बी 10 to 12 आवर्स जो मेरे को तो लगता है फिर भी मतलब डिसेंट। हां रेजिडेंट इविल 3 आई थी और 6 आवर्स का गेम प्ले और वो भी इन लोगों ने $60 चार्ज किए, तो पेडी बढ़िया सोनी। तो इन एक्सक्लूसिव्स के अलावा और भी गेम्स है, कुछ है कंसोल एक्सक्लूसिव्स एंड कुछ होंगी जो सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होंगी। बट हम लोग को थोड़ी बात करनी थी अबाउट सम गेम्स वी आर एक्साइटेड अबाउट। हम लोग सबकी बात नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा, बट मेरे लिए जो स्टैंड आउट कर रही है वो है असैसिन्स क्रीड वल्हला जो नेक्स्ट एडिशन होने वाली सीरीज में। देन देयर इज गोना बी कीना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स जो हम दोनों को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। लाइक मतलब गो चेक आउट इनके ट्रेलर्स अगर आपको और देखना है बिकॉज़ दीस आर वेरी गुड गेम्स। एक रेजिडेंट इविल विलेज जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं, और कौन सी आ रही है? GTA 5। अगर बाय चांस 2013 से PS3 और PS4 पे आपने GTA 5 नहीं खेली तो PS5 पे भी आपको चांस मिलेगा GTA 5 खेलने, क्योंकि रॉकस्टार GTA 6 तो निकाल ही रही है। यही सी तो ये बात हो गई गेम्स की एंड अभी हम लोग बात करने वाले हैं एकदम लाइक फुल डिटेल्स की अबाउट यू नो व्हाई दिस इज डिफरेंट एंड गीक मोड ऑन। या गीक मोड ऑन होने वाला है, तो हम लोग डिटेल्स में जाएंगे अबाउट एवरीथिंग एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि यू नो ये सेम बस कंटिन्यू नहीं हो रहा, ये PS4 प्रो नहीं आ रहा है, दिस इज गोना बी अ फुल जनरेशनल कंसोल लीप एंड वो क्यों हो रहा है। तो बेसिकली स्टार्ट ऑफ करते हैं आर्किटेक्चर से। ये सेम आर्किटेक्चर यूज कर रहा है ऑफ द PS4 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी, जो हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। और सोनी काफी फोकस करे डेवलपर्स के ऊपर भी बिकॉज उनको बीच में मेरे को याद है PS3 पे काफी प्रॉब्लम्स हुई थी डेवलप करने में। PS4 मेड इट मच इजियर, अपेरेंटली 50% फास्टर भी हो जाएगा ऑन PS5 टू डेवलप गेम्स, so that is very good for developers and I think PS5 ना specifically बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम पे आया है बिकॉज AMD is doing very well right now। ये तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा, Intel को काफ़ी बीट किया उसने recently and that is because उनकी न्यू आर्किटेक्चर आ गया है बेसिकली Zen 2 जो उनके न्यू CPUs में है एंड उनका GPU भी इम्प्रूव हो चुका है, न्यू RDNA GPUs आ रहे हैं। तो आई थिंक PS5 लाइक इससे बेटर टाइम पे नहीं आ सकता था, तो ये यूज़ कर रहा है कस्टम Zen 2 CPU which is clocked at 1 second at 3.5 GHz। नहीं ये वाला पार्ट हमें पढ़ना पड़ेगा प्लीज क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो 3.5 GHz पे ये है, octa-core CPU है which is also what the PS4 was using but this is you know much more efficient and काफी लेटर आया है। तो बात करते हैं अभी GPU की जो कि है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली सारे गेम्स में जो ग्राफिक्स टेक्सचर्स एंड ऑल होते हैं वो सब यही हैंडल करता है। इसमें है एक कस्टम RDNA 2 GPU जो रन करता है at 2.23 GHz और प्रोड्यूस करता है 10.28 टेराफ्लॉप्स। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू PS4, तो हर एक टेराफ्लॉप जो है इसका विल बी मच बेटर देन PS4। ये GPU सपोर्ट करने वाला है रे ट्रेसिंग, इसमें है एक नया ज्योमेट्री इंजन और एक और नई टेक्नोलॉजी है विच इज कॉल्ड द प्रिमिटिव शेडर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो सारे ज्योमेट्री है उनको रेंडर करने में साथ में मदद करने वाला है। तो बेसिकली जो आपको स्क्रीन दिखती है उसके अलग अलग पार्टिकल्स या सेगमेंट्स होंगे, उसको मर्ज करके फाइनल पिक्चर आपको अच्छे से दिखाएगा। अगर तो रे ट्रेसिंग की बात करते हैं, लेट्स डिस्कस कि रे ट्रेसिंग होता क्या है। रे ट्रेसिंग इज बेसिकली हाउ लाइट इंटरैक्ट्स विद गेम की ज्योमेट्री, टेक्सचर्स और ये सब एंड जैसे लाइक गेम की ज्योमेट्री इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड बॉक्सेस, तो उसके बाद एग्जैक्टली लाइट रियल लाइफ में कैसे इंटरैक्ट करेगी वो रेप्लिकेट होता है रे ट्रेसिंग में। एंड इसके काफी डेमोज ऑलरेडी आ चुके हैं बट लाइक PCs have had ray tracing for the last 2 years, RTX कार्ड्स जो आए थे उनमें एंड बट मैंने ये नोटिस किया कि लाइक ये ऐसे मेन स्ट्रीम कभी हुआ नहीं था कि कुछ गेम्स जिनको डालना था वो डालते थे। एंड PS5 में ये नहीं होला है कि हर गेम नेसेसरी नहीं लेगी बट बिकॉज सोनी मेक्स इट ईजियर फॉर गेम्स टू पुट इट इन एंड तो मेरे को तो लगता है मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट AAA टाइटल्स और जो एक्सक्लूसिव्स में तो ये सब होने ही वाला है।
एंड आई होप, मेरे को तो ये लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन कंसोल बिकॉज दोनों सपोर्ट करने वाले हैं तो रे ट्रेसिंग मेन स्ट्रीम हो जाएगी एंड गेम्स विल लुक ब्यूटीफुल। तो अभी जो टॉपिक आ रहा है उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो PS5 कैन रन PS4 के गेम्स, इट इज बैकवर्ड कंपैटिबल। It is a bit different to how the PS3 was backward compatible with PS2 क्योंकि उसमें उन्होंने क्या किया था, PS3 के अंदर सीधा PS2 का पूरा चिप ही डाल दिया था ताकि वो backward compatible हो। तो इसका ऐसा सीन है कि GPU जो है can handle PS4 के गेम्स, तो और सिमिलर आर्किटेक्चर है, तो कोई सीन नहीं है। बट दे से कि हर एक गेम को मतलब इंडिविजुअली टेस्ट करना पड़ेगा बिफोर दे लॉन्च। लेकिन सोनी ने कहा है कि एटलीस्ट टॉप 100 गेम्स ऑफ PS4 will be available at launch to play on PS5, तो सीन नहीं है अभी फिलहाल। एक्चुअली बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने जब भी सोचता हूँ पीसी पे, अगर मैंने कभी भी अपना पीसी अपग्रेड किया तो मेरी स्टीम की लाइब्रेरी हमेशा रहेगी मेरे पास, मैं कभी भी गेम खेल सकता हूँ सेम। बट कंसोल का हमेशा ये होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में खेल पाओगे या नहीं खेल पाओगे। PS3 PS4 के बीच में कुछ नहीं था, बट Xbox One had compatibility with a lot of Xbox 360 games एंड Xbox ने जो अपनी Xbox स्टार्टिंग वाले की भी उन लोगों ने काफी लाइब्रेरी डिजिटल डाउनलोड के लिए डाल दी थी। तो दिस इज वन प्लेस जहाँ पे सोनी थोड़ा सफर करते आया है, बट आई होप ये अच्छा होएगा। आई होप यहाँ से लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टेप आगे चलते PS10 पे हम लोग PS4 गेम्स खेलेंगे। तो बात करते हैं थोड़े न्यू फीचर्स की व्हिच आर वेरी स्पेसिफिक टू द PS5 एंड ये तीनों फीचर्स मैं बोल सकता हूँ विल चेंज गेमिंग अ लॉट लाइक एज अ होल। दो है काफी एक्सपीरियंस बेस्ड, काफी इमोशन के लिए, एंड जो तीसरा है वो परफॉर्मेंस के लिए। तो इनमें से फर्स्ट है 3D ऑडियो व्हिच इज बेसिकली सोनी का न्यू सॉल्यूशन फॉर लाइक इमर्सिव ऑडियो फॉर एवरीवन। तो यू नो कुछ लोगों के पास हेडफोन होते हैं, कुछ लोगों के पास सराउंड साउंड पूरा सेटअप्स होता है, बट सोनी इज ट्राइंग कि हर एक बंदे को जो भी इसका सेटअप है, चाहे हेडफोन्स है, चाहे खाली एक साउंड बार है, चाहे टीवी के स्पीकर से कर रहे हो, आपको एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस मिले ऑन ऑडियो। एंड व्हाट दे आर प्लानिंग इज कि जैसे अभी भी गेम्स में ऐसा है, मैंने नोटिस किया कि अगर आपका कैरेक्टर राइट में आपसे बात कर रहा है तो आपको खाली राइट ईयरफोन में आवाज आएगी, बट इसके बाद व्हेन दिस इज इम्प्लीमेंटेड फुल्ली आप हर एक चीज को पिन पॉइंट कर पाओगे। अगर एक वहां से ज़ॉम्बी क्रॉल करते हुए आ रहा है तो आप अपनी ऑडियो से बता सकते हैं कि हाँ वहाँ पे एनिमी है, विच इज वेरी वेरी कूल मेरे हिसाब से। तो दे आर यूजिंग दिस न्यू 3D टेम्पेस्ट ऑडियो टेक इंजन एंड इसके अराउंड डिजाइन करेंगे, एंड ऑल्सो दे हैव कस्टम हार्डवेयर फॉर दिस इज वेल, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि ग्राफिक्स सारी पावर ले लेते हैं एंड ऑडियो के लिए कभी कभी प्रोसेसिंग बचती नहीं है, तो उसके लिए भी उन्होंने कस्टम हार्डवेयर बनाया कि ऑडियो शुड बी देयर एंड जो लाइक हम जो भी गेम खेलते हैं वो अग्री कर सकते हैं कि ऑडियो मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो या 3D ऑडियो इज लुकिंग टू बी वेरी वेरी कूल, देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो एक HRTF करके होता है, मेरे को फुल फॉर्म में नहीं याद इसका, बट बेसिकली ये दिखाता है कि आपके साथ आपकी कानों के साथ साउंड कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड हर पर्सन का ये डिफरेंट होता है। तो एक वो लोगों ने ग्राफ दिखाया था एंड बेसिकली 5 डिफरेंट जोन्स में वो लोग ऐसे डाल देंगे आपके सिलेक्शंस, ताकि आप चूज सकते हो आपके कान के साथ बेस्ट क्या साउंड कर रहे हैं, एंड मतलब इतना लेवल ऑफ इमोशन विल बी समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट। तो 3D ऑडियो के बाद डुअल सेंस जो आप हाथ में पकड़ने वाले हो कंट्रोलर, उसकी बात करते हैं। कंट्रोलर एक तो सबसे पहले तो इतना अच्छा दिखता है, व्हाइट ब्लैक एंड ब्लू LEDs, मतलब बेसिकली फ्यूचर। तो डुअल सेंस कंट्रोलर में उन्होंने डाले हैं न्यू रम्बलर्स और हैप्टिक फीडबैक इम्प्रूव किया उन्होंने। मतलब जस्ट इमेजिन जो गेम में आप देख रहे हो, जैसे आप रियल लाइफ में वेदर या कुछ फील करते हो, जैसे आप ग्रास पे चलना हो गया, स्नो पे चलना हो गया, ये दोनों अलग फीलिंग्स है। सोचो ये अगर आप अपने हाथ पे फील कर पाओ। मतलब एक बंदा है, क्या उसका नाम, जॉफ कायली, उसको उन्होंने दिया था कंट्रोलर एंड दे वर लाइक कि तू खेल एंड बता कि, तो लाइक ही सेड इन हिज इंटरव्यू कि जहाँ जो जिस टेरेन पे उसका कैरेक्टर चल रहा था, he could literally feel like walking on grass and walking on snow, walking on sand, everything felt different। जैसे कुछ गेम्स है जिसमें आप बो पुल करते हो, like एरो पुल करते हो बो पे, कॉल ऑफ ड्यूटी में जैसे गन्स होते हैं, तो हर एक की फीलिंग अलग है। मतलब उतना आपको प्रेशर महसूस होगा बटन पे। ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। लाइक अगर आपकी बुलेट्स खत्म हो गए तो आप वो पुल नहीं कर पाओगे। वो तो इंसेन है, मतलब बिना देखे कि आपकी एमो जीरो हो गई पता लगा सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब हर गेम के लिए एक अलग फील प्रोवाइड करना एक ही कंट्रोलर पे इज समथिंग
we haven't seen until now. हाँ मतलब मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ about the fact कि मतलब जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब अभी तो मैंने ऑब्वियसली ट्राई नहीं किया, बट कि बो को खींचते ना, लाइक बिकॉज बो को खींचते तो स्ट्रिंग खींच रहे होते हो, एंड तो स्टार्टिंग में वो आराम से दबेगा आपका R2 बटन, बट जैसे जैसे और पीछे खींचते रहोगे और पावर के लिए, और हाँ मुश्किल हो जाएगा उसको खींचना। एंड मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितनी इमोशन हो जाएगी, एक तो इनका PSVR ऑलरेडी काफी वो होएगा, एक इमोशन प्लस 3D ऑडियो से ये हो जाएगा, एंड आई गेस ये रम्बलर्स और हैप्टिक फीडबैक कंप्लीट कर दिए एकदम, इसलिए हमें गेम में ही बैठे रहता। तो अभी जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है मोर और लेस PS5 में एंड द नेक्स्ट जेन कंसोल्स जो आने वाले हैं इज द इंट्रोडक्शन ऑफ SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो बस एक बात ये दिमाग में रख लो कि HDD होते थे पहले, हार्ड डिस्क ड्राइव। PS4 का जो था उसकी स्पीड थी अबाउट 50 to 100 MB पर सेकेंड का डेटा ट्रांसफर, एंड PS5 का जो SSD है उसकी स्पीड है 5.5 GB पर सेकेंड, मोर देन 100 times more. मतलब बस ये एक चीज दिमाग में रख लो। तो इसके साथ जो सीक टाइम है, मतलब बेसिकली जितना इसको टाइम लगता था फाइल ढूंढने में इन द ड्राइव, वो भी चला ही गया एक तरीके से। लोडिंग स्क्रीन्स नहीं होने वाले। फास्ट ट्रैवल का टाइम, जैसे स्पाइडरमैन में वो सबवे में बैठा रहता था या फिर होराइजन और दूसरे गेम्स में आप बस वो लोडिंग वाला बाहर देखते थे, वो तो चले गए। बस मतलब गेम स्टार्ट करो और खेलो। तो अभी सीक टाइम की बात करें तो आसान शब्दों में बस ये समझ लो कि पहले जब गेम्स बनाते थे डेवलपर्स, वो लोग एक चीज को मल्टीपल टाइम्स डालते थे ताकि लोड होने में ज्यादा टाइम ना लगेगी। अभी सिंस स्पीड इतनी ज्यादा है, उनको एक ही बार डालना पड़ता है वो चीज, एंड उसके वजह से गेम की स्टोरेज स्पेस भी कम हो जाती है। तो मतलब जल्दी भरने नहीं वाला आपका कंसोल। एंड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है डूड, क्योंकि ऑलरेडी क्या वॉरज़ोन 150 GB की गेम हो गई है, एंड PS5 कितने दे रहे हैं 825 GB की स्टोरेज। तो यार कितनी, अगर 8 गेम भी डाले तो मतलब बहुत मेहरबानी होगी ऐसा लग रहा है, बट अगर ये एक्चुअली रिड्यूस कर लेता है काफी तो अच्छा होगा। तो और अब SSD की बात करते हैं कि और कहाँ पे इम्प्रूव कर रहा है। तो पहले क्या होता था PS4 में, जब रैम जो थी that had to store a lot of information, because जब भी आप like टर्न करोगे या फिर कुछ भी इवेंट होएगा तो उसको नेक्स्ट 30 सेकंड्स के लिए जो भी चीजें उसको स्टोर करनी पड़ती थी, एंड फिर रैम बाकी चीजों के लिए यूज नहीं हो पाती थी। नाउ बिकॉज SSD इतनी फास्ट है कि उससे ही काफी चीजें लोड हो सकती है, तो रैम को सिर्फ थोड़ी चीजें फॉर द नेक्स्ट 1 सेकंड रखनी पड़ेगी, एंड दैट मींस अ लॉट ऑफ रैम विल बी फ्रीड अप बाकी चीजों के लिए। प्लस रैम का स्टोरेज भी बढ़ गया, पहले 8 GB की रैम थी, अब 16 GB रैम हो गई है, विच इज लाइक ऑलमोस्ट जितना गेमिंग पीसेस का जो स्टैंड बन चुका है उतना। तो ये रैम विल बी मोर एफिशिएंट एंड हम लोग को ज्यादा फास्टर चीजें मिलेंगी हर जगह। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड स्ट्रीमिंग टाइम, एंड ये बेसिकली होता है कि कितनी जल्दी आपका डेटा स्ट्रीम होता है फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव और योर SSD टू योर कंसोल। एंड ये गेम्स में होता है यूज, जैसे अगर आपका जब कैरेक्टर टर्न करेगा तो फिर आपको जितना डेटा दिखता है वो सारा इमीडिएटली आता है हार्ड ड्राइव से, एंड इसमें ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज SSD इतनी फास्ट है, इतनी अमेजिंग है। एंड तो इसमें मैंने क्या नोटिस किया, आई एम प्रीटी श्योर इससे ये होएगा कि जब आप एक जो पॉइंट पे देख रहे हो तो वहाँ पे ज्यादा टेक्सचर्स लोड होंगे, ज्यादा डिटेल होएगा, बिकॉज जब तक आप टर्न करोगे, अगर आधा सेकंड भी ले रहे हैं आपका कैरेक्टर टर्न करने में, तो ऑलमोस्ट 4 GB ऑफ डेटा लोड हो जाएगा, विच इज अ लॉट, लाइक इतना नहीं चाहिए होता एक एनवायरनमेंट में। एंड तो या मच मोर डेटा इन एवरी सिनेरियो। तो SSD की एक डाउनसाइड भी है, विच इज कि इतना फास्ट है आपका SSD की, इतना सारा डेटा आ रहा होता है एक साथ, इसको प्रोसेस करने में काफी पावर चली जाती है। तो बेसिकली एक आपका CPU कोर उसमें चली जाएगा, एंड मतलब वो नहीं चाहिए ना आपको, अपना CPU चाहिए बेसिकली गेम्स खेलने के लिए, आपको ये वरी नहीं करना कि SSD का क्या हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सोनी ने इसके लिए बनाया एक कस्टम फ्लैश कंट्रोलर विच विल बेसिकली प्रोसेस ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो SSD से ड्रॉ कर रहे होगे, ताकि आपके CPU पे इफेक्ट ना पड़े। बिकॉज अगर सारा CPU पे काम छोड़ दो तो बेसिकली ये होगा कि हर बार एक न्यू एनवायरनमेंट में आते हो तो आपके फ्रेम ड्रॉप्स हो जाएंगे, रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, एंड दिस इज एक्चुअली जो मेरे को लगता है इज व्हाट मेक्स PS5 की SSD स्पेशल ओवर Xbox की SSD एंड PC की SSDs। अभी बात करते हैं स्टोरेज के बारे में, जो एक तरीके से लोग थोड़े अपसेट हैं PS5 के स्टोरेज को लेके, क्योंकि सिर्फ 825 GB दे रहे हैं, एंड टाइम के साथ जैसे गेम्स की बस बढ़े जा रही है स्टोरेज स्पेस, तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। सोनी ने कहा है कि इट इज गोना कम विद एक्सपैंडेबल स्टोरेज। तो अगर आपके पास M.2 की नई वाली वर्जन जो PCIe 4 है, वो वाली SSDs है, तो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन एक तो ये है सीन कि आई नहीं है अभी पूरी तरीके से, आ रही है अभी तक, एंड जो SSDs है इट विल हैव टू बी फास्टर देन द SSDs,
which are present in the PS5. क्योंकि SSD में कुछ components नहीं है जो PS5 के अंदर होते हैं, तो it will have to make up for it. इसीलिए it will have to be faster than the ones present in the PS5. Okay, लास्ट बात करते हैं SSD की, एंड ये बेसिकली यहाँ पे गीक मोड ऑफ हो जाता है। तो PS5 की SSDs क्यों यूजफुल है? फॉर फास्ट ट्रैवल बेसिकली जो होगा इंस्टेंटेनियस, फॉर क्विक लोड टाइम्स एंड फॉर दिस थिंग कॉल्ड क्विक रिज्यूम। तो हमने देख ही लिया बाकी चीजें कितनी, लाइक फास्ट ट्रैवल इज इंस्टेंटेनियस और लोड टाइम्स जहाँ तक हमको पता चला कि ना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स में किसी ने बोला 2 सेकंड में लोड हो गई थी गेम। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्विक रिज्यूम, जहाँ पे आप गेम को मिनिमाइज कर सकते हो, बीच में दूसरी गेम को ऑन कर लो, दूसरी गेम खेलते खेलते उसको मिनिमाइज करके वापस गेम पे स्विच कर लो इंस्टेंटली। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज इनसेन, क्योंकि मेरे PS4 पे तो अगर मेरे को YouTube ऑन करना होता तो मेरी गेम को वो बस सस्पेंड कर देता है। तो या दिस इज अनदर थिंग जो न्यू कॉन्सेप्ट में आने वाला है। Xbox ने इसका एक्चुअली डेमो दिखाया, अगर आपको देखना उनके चैनल पे है, बट PlayStation में होएगा सेम होएगा, बिकॉज़ PS5 की SSD इज बेटर, तो दिस विल बी इनसेन। ओके, तो फाइनली हमारे प्रवचन खत्म हो गए हैं और अभी जो आम जनता को समझ आएगा ऐसी बातें हम करेंगे, which is price, availability and rest of the stuff जो बाकी है। तो अभी प्री ऑर्डर्स की बातें कर लेते हैं। प्री ऑर्डर्स के मामले में सोनी हमेशा गंदा रहा है। दे दो यार हमको। इस मामले में माइक्रोसॉफ्ट हैज बीन बेटर। तो सोनी ने अभी तक कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। आई गेस यूएस में शायद स्टार्ट हो गया है प्री ऑर्डर्स। यूएस में भी उन्होंने बहुत कम यूनिट्स निकाले हैं। इंडिया में तो यार प्राइस नहीं बताया, कभी आ रहा है वो नहीं बताया कुछ नहीं। बट लाइक रिलीज डेट है, हमको पता है मोस्टली ग्लोबल रिलीज डेट इज 19 नवंबर, एंड हमको मिल जाना चाहिए था, बिकॉज़ कुछ ऐसे खाली चाइना के अगेंस्ट हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था कि लेट रहेगा। होपफुली लाइक PS4 के टाइम पे तो 2 महीने रुकना पड़ गया था। जस्ट होप कि ये हमारे साथ वापस ना हो। अब नहीं, अब हमारे पास एक गेमिंग ऑडियंस तो क्या, और क्या है प्राइस इसका इज फॉर 499 एंड 399। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं रफली ट्रांसलेट टू 50,000 40,000 एस्टिमेट। भाई वो ये पर ऑफिशियल प्राइस तो रिलीज कर दो हमारे लिए, इतना कर दो। Xbox की प्री ऑर्डर्स हो गए हैं Amazon पे चालू, तो वहाँ पे वो है। तो ये सारी बातें आपको पता ही होंगी। जैसे PS5 के होंगे 2 मॉडल, एक होगा डिस्क वाला, एक होगा डिजिटल वाला, जो हमने बोला था 499 एंड 399। और तू किसके लिए जाएगा, मतलब प्रेफर क्या कर रहा है तू? मेरे को अभी तो मेरे ने एक्चुअली क्या था कि पहले मैं सोचा था डिस्क लूंगा, बिकॉज़ मेरे पास इतनी सारी PS4 की गेम्स पड़ी है जो मैं बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के साथ खेल सकता हूँ। बट एक चीज न्यू आई है PS Plus कलेक्टिबल्स, जिससे मेरा माइंड चेंज हो चुका है थोड़ा, बिकॉज़ उसमें ऑलरेडी इतनी सारी गेम्स मिल रही है PS Plus सब्सक्राइबर्स को, जो मैं रखूंगा उस टाइम पे भी, बिकॉज़ ऑनलाइन खेलने के लिए चाहिए ही है। एंड उससे मेरा माइंड अभी बहुत, मेरे को लग रहा है आई थिंक मैं एंड डे पे डिसाइड करूंगा। तूने आई थिंक डिजिटल पे? आई थिंक हाँ, मैं काफी पहले से डिजिटल पे ही सेट हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली लास्ट एक साल से नहीं, उससे भी ज्यादा मैंने डिस्क खरीदी नहीं है। हाँ सेम एक्चुअली, PS ऑनलाइन से ही खरीदी है। एंड ऑल्सो जो मेरे टीवी के नीचे वाले जो शेल्फ है उसमें आई डोंट थिंक वो डिस्क वाला फिट आएगा। तो और मैंने जब से YouTube चालू किया ना, मेरे को एक्चुअली हर एक गेम प्री ऑर्डर करनी पड़ी है। तो फिर डिस्क लेने का सेंस नहीं बनता, बिकॉज़ एक दिन लेट आएगी, मेरे को फर्स्ट डे पे वीडियो निकालनी होती है। तो फिर आई थिंक हम दोनों उसके लिए जाने वाले हैं। एक्सेसरीज भी इन्होंने थोड़ी रिलीज की है। एक तो ड्यूल सेंस कंट्रोलर है ही है, उसके साथ वो चार्जिंग स्टेशन है, और वो एक्चुअली वो PS5 जैसे दिखता है ऊपर से देखो तो। फिर क्या उनका न्यू एक 3D हेडसेट है, पल्स 3D हेडसेट, उसमें लाइक एनहांस्ड जो 3D ऑडियो है उस पे ज्यादा फोकस किया है उन्होंने। एंड बेटर माइक्स होंगे फॉर स्ट्रीमर्स एंड स्टफ। स्ट्रीमर्स के साथ ये हेडफोन्स के साथ उन्होंने कैमरा भी, HD कैमरा भी अनवील किया है। तो अगर आप PS5 से स्ट्रीम करो तो उससे कर सकते हो, प्लस PSVR एंड PS Move के लिए ये काम आएगा। एंड और क्या, बस आई थिंक मीडिया रिमोट बचा है, जो तो नहीं पता लोग क्यों लेते हैं। बेसिकली मीडिया रिमोट क्या करेगा, आपके PS5 को एक Apple TV या Google Chromecast के जैसे बना देगा। हाँ बेसिकली उसमें आई थिंक डेडिकेटेड बटन देंगे फॉर Netflix, Disney Plus। हाँ तो उससे आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक यहाँ पे पॉइंट हमें ऐड करना है जो कि है टीवी रिक्वायरमेंट्स। तो सोनी ने कहा है कि एग्जिस्टिंग 4K टीवीज एंड 1080p टीवीज के साथ भी चल जाना चाहिए PS5, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन अभी जो नए वाले टीवीज आने वाले हैं, आ रहे हैं बेसिकली, उनमें है HDMI 2.1 पोर्ट जो सपोर्ट करेगा 4K अप टू 120 FPS। मतलब दे नॉट गोना बी इन एवरी गेम आई गेस। या मतलब आई थिंक कुछ गेम्स स्पेसिफिकली जो कॉम्पिटिटिव गेम्स आएंगी लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स, उन लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया कि सपोर्ट करेगा। रेनबो सिक्स सीज, आई एम प्रीटी श्योर फोर्टनाइट और ऐसी गेम्स भी करने वाली है। या फिर दे विल हैव अ परफॉर्मेंस मोड जहाँ पे आप या तो आपका 60 FPS हाई ग्राफिक्स के साथ खेलो,
नहीं तो 120 FPS पे खेलो। तो मेरे को नहीं लगता नेसेसरी है सबके लिए, लाइक प्रीटी श्योर लाइक स्टिक टू 60 FPS टीवीज अनलेस आप डेफिनेटली आपको पता है कि आप कॉम्पिटिटिव गेम ज्यादा खेलने वाले हो। जरूरी नहीं है, हाँ। ले लो तो बेहतर है। ओके, तो यही पे खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आप अभी तक स्टिक अराउंड कर रहे हो तो जी यार कांग्रेचुलेशंस, आपने पूरा सुन लिया। बट हम लोग आगे और वीडियोस बनाने वाले हैं ऑन द Xbox, काफी सिमिलर वीडियो आएगी। वी कैन बी टॉकिंग अबाउट कौन सा कंसोल आपको खरीदना चाहिए, बिकॉज़ Xbox आ रहा है, PS5 आ रहा है, एंड दोनों के डिफरेंट वर्जंस आ रहे हैं। Plus, we'll be talking about whether you should build a PC next 7 years के लिए, because ये gaming system अगर आपको चाहिए, और whether you should get a console right now। तो यार ये सब होएगा थोड़ा एकदम फ्यूचर में, तो फिर उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस दबा लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो उसको। और कुछ और मैं अपनी लाइन भूल जाता हूँ। कमेंट्स कर दो नीचे। ऑल्सो इफ यू वांट टू टॉक टू अस, आप लिख सकते हो ट्विटर पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, या फिर अगर आप चाहते हो कि हम कोई वीडियो में किसी चीज़ को कवर करें। उसके बाद एक चीज़ बचती है जो कि हम दोनों के पर्सनल चैनल्स चेक कर लो नीचे। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, तो चलो मिलते हैं